सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी जीटी गुरु। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एसीपीसी के आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि फ्यूचर में काम आएंगे आपको, राउंड 1 राउंड 2 एडमिशन्स के डेट्स वगैरह, एंड जो आपके रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो चुके हैं तो वो सब हम जानेंगे कि लाइव डेमो में या डेमो टाइप की कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एसीपीसी के वेबसाइट पे। सो वीडियो को चलते हैं हम लैपटॉप में लेके, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि पिछले हफ्ते मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। ये हफ्ते मेरी एग्ज़ाम्स अभी चालू हैं और कल भी एग्ज़ाम्स है और अगले हफ्ते सबमिशन से, तो मे भी वीडियो थोड़ी डिलेड हो बट आएंगी ज़रूर वीडियो। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके एसीपीसी की जो कि डेट्स हैं वो दिए गए हैं। तो एक बार हम डेट्स देख लेते हैं। तो आपके जो डेट है वो 31 मई से लेके 30 जून तक है। मतलब इतने तारीख भर में आप इतने डेट भर में पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी की और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बात करें आगे तो आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होंगे, तो 6 तारीख 7वां महीना 2022 ये तारीख को आपकी गुजकेट बेट्स मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होंगे। मतलब आपके जो गुजकेट एग्ज़ाम दी होगी उसके बेस पे जो आपका मेरिट रैंक बना होगा वो डिक्लेयर होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड सीट मैट्रिक्स, तो जो भी अपनी इंस्टीट्यूट्स रहती हैं वो अपनी सीट्स मैट्रिक्स वो सब डिक्लेयर करती हैं, तो वो सब डिक्लेयर होंगे 6 तारीख को ही। अब आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो चालू होगी कैंडिडेट फॉर मॉक राउंड इस 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक में। अब चॉइस फिलिंग क्या होती है भैया? चॉइस फिलिंग मतलब आपको कुछ मतलब कॉलेज सिलेक्ट करना रहता है XYZ, या मतलब 3-4 कॉलेज सिलेक्ट करने रहते हैं जहाँ से आपको मतलब जिसमें एडमिशन लेना हो। तो नंबर 1 पे सपोज रखा आपने गांधी, तो नंबर 2 पे रखा पारुल सॉरी जीटीयू में नहीं आती है। नंबर 2 में कोई भी आप GEC पाटन। तो ये अगर पहला कॉलेज आपको अलॉट होगा तो पहला, अगर वो अलॉट नहीं हुआ तो दूसरा, ऐसे चेक करते करते आपको जो कॉलेज अलॉट होगी वो आपकी नसीब में। तो अब आगे देखते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉक राउंड इज ऑन 14। तो आपके 14 को मॉक राउंड के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। मॉक राउंड बेसिकली एक आपके लिए प्रैक्टिस टाइप रहता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो जस्ट कि हाँ भैया मैं कैसे कैसे आगे चॉइस फिलिंग करना है मेरे को। तो अब डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन गुजकेट बेस, तो आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाएगी 14 सितंबर में, जुलाई में होगी सॉरी। एंड अब हम बात करते हैं जो आपका एक्चुअल राउंड 1 चालू होगा वो होगा 14 से लेके 20 तक। इतने में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 1 के लिए, राउंड 1 के एडमिशन्स के लिए। अब डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट इज 25। तो 25 को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा। मतलब आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है ये बताते हैं बेसिकली। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट ये आपको बता ही दिया। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक टर्म, तो यहाँ से आपका एकेडमिक टर्म चालू होगा मे बी। ऑनलाइन डिपॉजिटेशन ऑफ टोकन ट्यूशन फी, जनरेशन ऑफ एडमिशन लेटर, तो ये जब आपको सपोज कि कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है, अब वो कॉलेज का कुछ टोकन फी रहता है। अब टोकन फी मतलब बेसिकली अब जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसका 1500 रहता है। वो टोकन फी भर के आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। और जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहती हैं उनका शायद टोकन फी 20K रहता है। मतलब 20,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। वो 20K आपकी इन फ्यूचर फीस में कट हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब जो फर्स्ट राउंड के बाद वैकेंसी बची जिसमें एडमिशन्स नहीं हुए वो आपको दिखाए जाएंगे 4। अगर आपको सपोज कि राउंड 1 के एडमिशन कैंसिल कराने हैं तो ये 26 से लेके 12 तक आप करा सकते हो आपके एडमिशन कैंसिल। अब आपके जेई के बेसिस पे जिन्होंने रजिस्टर किया है कैंडिडेट्स, उनका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा 30 को। अब आपके जो राउंड 2 के फीलिंग आएंगी तो वो राउंड 2 की फीलिंग यहाँ पे जो राउंड 2 की चॉइस फीलिंग होगी वो आपकी 30 से लेके 6 तक होगी। और डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट इस, तो आपकी सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट ये तारीख को डिक्लेयर हो जाएगी 9 को। अब हम बात करते हैं 9 सितंबर को। सेकेंड राउंड की टोकन फी भरने के लिए डेट आपकी जो है वो 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक। और अगर आपको कैंसिल कराना है तो सेम यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा राउंड 3 तक।
तो ये आप समझ गए होंगे एक मतलब ओवरऑल ब्रीफ की आपके पीरियड्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कुछ नोटिस दिया गया है जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ काम आएगी, तो कैंडिडेट्स हैव टू मतलब जो भी आप CBSE ICSE NIOS के बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो रिजल्ट नहीं आया होगा जिसके, तो उसको आपके SSC की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, मतलब 12th की मार्कशीट अपलोड कर मार्कशीट नहीं सॉरी हॉल टिकट, एग्जामिनेशन हॉल टिकट अपलोड करनी है मार्कशीट की जगह पे। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट या आधार कार्ड अपलोड करके प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। फिर अगर आप कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, सपोज कि जो 12th का सिस्टम है उसमें 2 टाइप में एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे आपको दोनों मार्कशीट अपलोड करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम। CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट रहते हैं, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन गुस्सेट एंड JEE 2022 बोर्ड कैन ओनली रजिस्टर इन करेंट एडमिशन राउंड। तो अगर आपने JEE 2022 दिया है या गुस्सेट 2022 दिया है तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वरना नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं, आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो ये सबसे पहले आपके ACPC की वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आपको क्या करना रहेगा, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस सब यही रहेंगी, यहाँ पे भी यही दिख रहा है आपको। तो इस पर कर दिया फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, तो वहाँ पे आपको आपका नाम आपके मार्कशीट के हिसाब से डालना पड़ेगा एंड आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड आपका चूज़ करना पड़ेगा और सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आगे देखें तो यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, तो उस पर येस क्लिक करना है। अब आपका आएगा साइन अप डिटेल, ये सब दिखा देगा, पासवर्ड दिखा देगा। तो यहाँ पे फाइनल क्लिक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जस्ट आपको वेरीफाई करने के लिए ये टैब आएगा, वेरीफाई करने के लिए और OTP डालने के लिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा है आपका। अब हम OTP यहाँ पे डाल दिए और सिक्योरिटी पिन डाल दिए, तो वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आप जब फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका यूज़र आईडी और कैंडिडेट नेम बन जाएगा। फिर अब ये बन गया तो आपको अब डायरेक्ट फ्रेश कैंडिडेट पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन हो जाता है। अब यहाँ पे साइन इन होने के बाद आप सभी को करना क्या होगा कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये टैब आपका कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको क्लिक कर सकते हो या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्रोफाइल सेक्शन में, पर्सनल डिटेल में। एंड यहाँ पे आप सभी को क्या क्या डालना होगा, तो बेसिकली आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर और नेशनलिटी आपको और इंडियन। अब कैटेगरी की बात करें तो जनरल, EWS, ये तो आप सभी को पता ही है, आगे इसमें क्या ही बताना। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत डाउट रहती है। ट्यूशन फी वेवर, मतलब अगर आपके पास लेस देन 1 लाख पर एनम का सर्टिफिकेट है तभी आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब फ्री शिप की बात करें तो फ्री शिप कार्ड क्या होता है, तो यहाँ पे जो ST SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो इसके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और व्यू एडिट डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस पे। अब फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये स्कैन फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि तभी मतलब वरना डिस्पेरेंसी आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, तो ऐसे ही सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे जैसा कि ये सब देख सकते हैं आप, पासिंग स्टेटस, पास और कौन से ईयर में पास हुए हो, आपका सीट नंबर, पासिंग बोर्ड, SID नंबर, स्कूल इंडेक्स नंबर, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, और उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गुस्टेट की बारी आएगी आपके, तो गुस्टेट एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल डालनी है, गुस्टेट की रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपके नाम डालने हैं। अब बात करें आगे अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस, तो यहाँ पे आपको सब 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी रहेगी और फोटोग्राफ वगैरह, तो ये आपके स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। और स्कैन कैसे करते हैं अगर वो नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाया है, उसके ऊपर आप चैनल पे जाके देख सकते हो या iTab पे आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसा कि जब आप सब अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड बता देगा। अब यहाँ पे आपका बचा क्या है कि खाली आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का स्लिप मिलेगा, तो वहाँ पे आपको वो डाउनलोड कर लेना है।
सो इतनी सारी डिटेल थी आपके लिए, तो मैंने होप कि पूरा कवर कर लिया होगा सेशन ACPC का 10 मिनट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो यार शेयर लाइक जो करना हो कर देना, आपकी चैनल है। तो अगला वीडियो जो चाहिए रहेगा आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो ला के दे दूंगा उस पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।